भूले। रंजन कॉलोनी के सबसे रंगीन लोगों में से था। भले ही वह शादीशुदा है, पर दिन भर आवारागर्दी किया करता था। एक दिन रंजन मैगजीन में मॉडल्स की तस्वीरें देख रहा था। हाय, अगर तुम मिल जाओ अपनी वाली को छोड़ देंगे हम, कसम से। तभी घर की घंटी बजती है। कौन है? इतनी सुंदर लड़की देख रहा हूँ और पता नहीं कौन है, इसको घंटी बजाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन जैसे ही रंजीत ने दरवाजा खोला, चमत्कार हो गया था। उसके सामने वही मैगजीन वाली मॉडल खड़ी थी। ओए, मुझे अगर पता होता भगवान इतनी जल्दी सुन लेगा तो कुछ पैसे ही मांग लेता। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने डिट्टो आपके जैसी लड़की देखी अभी मैगजीन में। अरे वो मैं ही हूँ, आपकी नई पड़ोसन। अरे पाजी वाह, इस रंजन का तो अब मनोरंजन हो जाएगा, कसम से। आप ना बड़े मजाकिया हैं। वैसे मुझे कुछ ना चाहिए आपसे। अरे आप तो कुछ भी ले सकती हैं, बताइए तो। अभी तो सिर्फ शक्कर चाहिए। वो एक्चुअली ना मेरे पति घर पर नहीं है। सारी चीजों का उन्हें ही पता होता है, तो मुझे मिल नहीं रही। अरे आप कहो तो पूरी चाय ही बनाकर ला दूं आपके लिए, कसम से। नहीं रही, अभी तो सिर्फ शक्कर ही काफी है। तभी रंजन जल्दी से मिली को शक्कर लाकर देता है। ये लीजिए मिली जी, शक्कर। वैसे एक बात कहूँ, आप तो अगर चाय में उंगली ही दबा देती तो भी चाय मीठी हो जाती, कसम से। कहाँ से चुराई आपने वैसे ये शक्कर? अरे अरे, आपके लिए अगर चोरी भी करनी पड़ जाए ना तो गुनाह नहीं होगा मिली जी, कसम से। मिली और रंजन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मिली का हस्बैंड उससे आवाज देता है। मिली, जल्दी आओ। चलो जी, चलती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड आ गए। अच्छा जी, आइएगा जरूर दोबारा हमारे घर में। अदरक, चाय पत्ती और तुलसी भी है, कसम से। तभी मिली वहाँ से चली जाती है। अरे इस गोल का तो गोलकीपर भी है। खैर ठीक है, बिना गोलकीपर के फुटबॉल खेलने में मजा भी तो नहीं है। जिसके बाद रंजन फट से अपनी पत्नी रूपाली के पास जाता है। अरे रूपाली, तुम्हें पता है हमारे नए पड़ोसी आए हैं। वो शर्मा जी वाला घर था ना जो खाली था, उसी में। हाँ हाँ, हम तो सुबह ही मिली आए। मिली भाभी और राधे भैया दोनों काफी अच्छे लोग हैं। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बताया तो था, आप बोले कि आपसे लोग मिलने आते हैं, आप लोगों से मिलने नहीं जाते। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो ना कम से कम एक मिठाई का डब्बा ही लेकर आते हैं, उनको दे के आते हैं। आखिरकार भाई हम उनके पड़ोसी हैं। हाँ, ये आइडिया ठीक है। एक काम करो, आप बाजार से लड्डू ले आओ, फिर हम साथ चलते हैं उनको लड्डू देने के लिए। रूपाली को तो पता ही नहीं था, असली लड्डू तो रंजन के मन में फूट रहे थे। वो फटाफट वहाँ से बाहर जाता है और बाजार से लड्डू लेकर सीधा मिली के घर पहुँच जाता है, ताकि वो मिली से बहुत सारी बातें कर पाए। लेकिन घंटी बजाने पर गेट खोलते हैं मिली जी के पति राधे। रंजन का धक धक करता दिल मानो एकदम से रुक गया। जी जी जी, वो मिली जी दिख नहीं रही। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, वो मेरी पत्नी ने ना मिली जी के लिए मिठाई भिजवाई है। वो क्या है ना, आप हमारे नए पड़ोसी हैं। ओ, आपकी वाइफ? हाँ, रूपाली आपसे आई थी ना सुबह मिलने। ओ अच्छा, हाँ हाँ, अंदर आइए। भाभी जी नहीं दिख रही, रूपाली ने उन्हें देने को कहा था। हाँ, मिली नहीं है घर पे, वो अभी अभी शूट पर निकली है। कोई नहीं, आप ये बताइए चाय लेंगे या कॉफी? अरे अरे नहीं नहीं, बस मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। रंजन की उम्मीद अभी टूटी नहीं थी। उसने मिठाई के डिब्बे में एक चिट्ठी छुपा दी, जो कि मिली जी के लिए थी। लेकिन वहाँ मिठाई का डिब्बा देखकर राधे से तो रुका ही नहीं गया। जैसे ही राधे ने डिब्बा खोला, उसमें से चिट्ठी मिली, तो राधे को लगा कि जैसे रूपाली ने चिट्ठी भेजी है उनके लिए। चिट्ठी में लिखा था, आप मुझे बहुत पसंद आए,
मेरी बरसों से इच्छा थी कि मैं आप जैसे व्यक्ति से मिलूं। जो इच्छा आज आपने पूरी कर दी। ये चिट्ठी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जिसमें हम साफ व्यक्त करते हैं कि आज आपको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। बस ऐसे ही चमचमाते रहिएगा। इस चिट्ठी को पढ़कर राधे को वैसे लगा कि रूपाली अपनी चाहत का इजहार कर रही है। राधे बहुत गहरी सोच में पड़ गया। बात तो सही है, मिली से मैं प्यार तो करता हूँ, पर घर का सारा काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है। और रहा बात मिली का, उसे तो मेरी मदद करने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं घर का नौकर हूँ। मुझे कॉफी ऐसी चाहिए, जूस ऐसा चाहिए, चाय में मीठा कम होना चाहिए। उसके नखरे देखकर ही तो मैं किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकता। और ये रूपाली जी, हाय कितनी संस्कारी है, क्या मुस्कुराती है, कैसे बातें करती है, कैसे शर्माती है, और कितनी सुशील भी है। राधे बिना कोई रिसर्च किए एक मिठाई का डिब्बा तुरंत खरीद कर लाता है और जाकर रूपाली के घर देकर आता है। वैसे अगर घर में कोई भी चीज आती तो रूपाली ही खोला करती थी, लेकिन अब एक्साइटमेंट में रंजन से तो रुका ही नहीं गया। उसने झट से मिली के पति द्वारा लाया गया डिब्बा खोल लिया और अंदर एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे पढ़ने लगता है। मन ही मन दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि रूपाली भेज रही है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि वो एक दूसरों की पत्नी से बात कर रहे हैं। जिसके बाद यह डिसाइड हुआ कि अगले सैटरडे दोनों मिलने आ रहे हैं। रंजन ने राधे को ब्लैक पहनकर आने को कहा, राधे ने रंजन को रेड पहनकर आने को कहा। अच्छा सुनो, मेरी एक मीटिंग है, आता हूँ मैं। मिली, आज कुछ किचन का सामान खत्म हो गया है, वही लेकर आ रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। सैटरडे का दिन था। राधे लाल कपड़ों में हाथ में फूल लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर मिली का इंतजार कर रहा था। इतने में ही उसे रंजन मिल जाता है, जो कि काले कपड़े पहने हुए था। अरे तुम यहाँ? अरे मेरा भी सेम क्वेश्चन है, तुम यहाँ? दोनों समझ जाते हैं कि दोनों की चिट्ठियाँ गलत जगह जा रही थी। अरे मैं तो बस यहाँ हवा खाने आया था। हाँ हाँ, मैं भी हवा खाने ही आया था। वैसे ये फूल लेकर क्यों आए हो? अरे हाँ, याद आया, मिली के लिए फूल खरीद कर लेकर जा रहा था, तो सोचा थोड़ी हवा भी खा लूं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, निकलता हूँ मैं। हाँ हाँ, चलिए फिर मिलते हैं। भले ही दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को भली भांति एक दूसरे के इरादों का पता चल जाता है। लेकिन पत्नियों को तो पता ही नहीं था कि उनके पति क्या गुल खिला रहे थे।